हेलो गाइस। ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क में आप सभी का स्वागत है। और आप जैसा कि आप सभी को पता है, अपन कवर कर रहे हैं एमपी पुलिस 2021 की परीक्षा को जो आने वाली है। दोस्तों आप सभी को पता चल ही गया होगा और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी, ठीक है मेरे अनुसार। तो अपन क्या कवर कर रहे थे, तो आपको पता है जैसा कि अपन कवर कर रहे थे, डिस्कस किया था अपन ने पिछली 3 क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब कि जो 2017 में जो वैकेंसी आई थी एमपी पुलिस की, उनके क्वेश्चन पेपर को अपन देख रहे थे, ठीक है। तो उसी कड़ी में अपन आज आगे बढ़ते हुए अगला जो अपना जो क्वेश्चन पेपर है आज अपन देखेंगे 4 सितंबर 2017 को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि अपन जो कवर कर रहे हैं सारे के सारे जो मैथ्स का पोर्शन है उसमें उन सारे मैथ्स के क्वेश्चन को अपन कवर कर रहे हैं विथ ट्रिक के साथ अपन कवर करेंगे। जहाँ जहाँ ट्रिक पॉसिबल होती वहाँ वहाँ आपको ट्रिक बताते चलूँगा, और जहाँ ट्रेडिशनल से काम चल जाता है, इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वहाँ अपन ट्रेडिशनल तरीके से ही कवर करेंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन मैथ्स के जो टॉपिक को। जो क्वेश्चन आए थे 4 सितंबर 2017 के, और जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी ही आ रहा है, देखिए इसे पढ़िए स्क्रीन पर। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले कि प्लीज़ मेरे जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि उन्हें भी हमारी इस वीडियो लेक्चर के बारे में पता लगे और उनका भी जो है फ़ायदा हो। बिल्कुल भी फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगा आपको सब्सक्राइब करने का, एब्सोल्युटली फ्री पूरे के पूरे वीडियो। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जितने भी जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं व्यापम के, तो उन सारे के सारे क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करेंगे जो कि मैथ्स का पोर्शन है। उसके बाद अपन रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं उन्हीं पेपरों की, और फिर जीके जीएस, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन अगर एक एक पोर्शन को, एक एक सब्जेक्ट को अपन एक एक तरीके से स्टार्ट करते हैं, एक एक मतलब कि बनाना चालू करते, कवर करते हैं, तो आपका जो है पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर आ गया है, आपके स्क्रीन पर। आप अगर बनता है आपसे तो बनाने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल, अपन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है यदि एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। यही क्वेश्चन आपको बोला था, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोला था, वर्ग अपन एक अगर स्क्वायर बनाए, एक वर्ग बनाए, तो कैसा बनेगा भाई, वर्ग बनेगा ये बनेगा वर्ग, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये स्क्वायर बन गया। क्वेश्चन में बोला था जो ये वर्ग है इसकी जो मध्य बिंदु, मतलब कि ये होगी, एक पेन में और ले लेता हूँ आपके लिए, ये होगा इसका मध्य बिंदु, ये होगा। इनको जो मिलाने वाली रेखा है, मतलब कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, और यहाँ पे भी एक स्क्वायर बनता है। ये क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। ये स्क्वायर जैसे आपको दिख रहा होगा, वर्ग जैसे दिख रहा ही होगा, ठीक है। तो इस जो वर्ग बना है इसका आपको एरिया निकालना है, फाइनली इसका एरिया निकालना है। और अपने पास डिटेल क्या दी है, जो बाहर वाले जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या दिया है, 16। मतलब कि अगर मैं इसकी भुजा a मान लेता हूँ, इसकी पूरी की पूरी भुजा a मान लेता हूँ, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ से a का वैल्यू अगर निकालूँ तो मैं इसका अंडर रूट कर दूंगा, तो a का मान आ जाएगा 4। a का मान क्या आ गया, 4। मतलब इसकी जो भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 4 हो गई। अब इसका मध्य बिंदु है तो इसे मैं 2 मान सकता हूँ, ठीक है, और इसे भी 2 मान सकता हूँ, क्योंकि ये मध्य बिंदु में है, सेंटर पॉइंट में है, ठीक है। तो इतना ही भाग इधर होगा, मतलब कि ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये एक क्या बन जाता है, मेरा क्या बन गया, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में अगर मुझे ये वाली भुजा निकल के आ गई, तो इस वर्ग की भुजा निकल के आ जाएंगी, इस वर्ग की भुजा फाइंड हो जाएंगी। तो ये अगर आपको भुजा निकालना है तो आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, जो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, मतलब लंब का स्क्वायर।
अब बेस इसमें क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और जो लंब है परपेंडिकुलर है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 प्लस 4, और 4 और 4 8। और ये जो इसको मान लीजिए आप, ये जो कर्ण है इसको मान लीजिए b, ठीक है। तो b बराबर b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर जब हटाना रहता है तो अंडर रूट इधर करना पड़ता है, तो इसका अंडर रूट 8 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो अब b की वैल्यू निकल गई कितनी, अंडर रूट 8। तो इस जो अंदर वाला स्क्वायर है, अंदर वाला जो वर्ग है, उसका मान आपके पास निकल के आ गया, उसकी भुजा का मान अंडर रूट 8, ठीक है। तो अब फाइनली इसका वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वर्ग बराबर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणा भुजा होता है। इसी प्रकार से इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो अंडर रूट 8 गुणा अंडर रूट 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट 8। ये वर्ग से वर्ग कैंसल आउट हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा जो 8 आपके स्क्रीन पर आप दिख रहा है, ऑप्शन कौन सा है आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को आपको बनाना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। अपन ने क्या काम किया, आपको समझाने में इतना टाइम लग गया, लेकिन अगर मैं इसे बनाऊं तो मुझे सिर्फ इसका जो टाइम लगेगा 5 सेकेंड का, 5 सेकेंड में ये क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाएगा। वो किस तरीके से, आप मन के मन में भी वर्बली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कि आपको पता है वर्ग का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब भुजा गुणा भुजा होता है, ठीक है। तो 16 जब इसका एरिया है तो इसका जो भुजा क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। और जब पता है मध्य बिंदु में अंदर वर्ग बन रहा है तो एक तो 2 सेंटीमीटर का होगा और नीचे वाला भी 2 सेंटीमीटर का होगा। इस प्रकार से यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया मैंने, और b का मान यहाँ आपसे निकल के आ गया अंडर रूट 8। और जब अंडर रूट 8 निकल के आ गया तो इस जो अंदर वाले एरिया था उसका क्या निकल के आ गई, भुजा निकल के आ गई, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस मोबाइल का, आप देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप इसे इत्मीनान से पढ़िए, अगर बनता है तो आप बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक आपको इमेज दे रखा है यहाँ पर, ये है, ठीक है। ये क्या है, ये A है, B है, और ये C पॉइंट है, ये D है, और ये क्या है, O है, ठीक। आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है, AB इज पैरेलल ऑफ CD, मतलब जो AB जो रेखा है ये किसके पैरेलल है, CD के। तो अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ इस प्रकार से, इसे अगर मैं ऐसा बढ़ा देता हूँ, दूसरी पेन का यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आइए। देखो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, और आप अच्छे से अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आने वाले समय में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर तो आप आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो कौन सा भी क्वेश्चन हो। तो इसे मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ इस प्रकार से, आगे थोड़ा बढ़ा देता हूँ ये, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे। इसे भी अगर आप एक्सटेंड करते हैं और आपसे क्वेश्चन में बोला है कि ये जो रेखा है इसके समांतर है। अब देखिए और क्या दिया है, और क्या क्या दिया है डिटेल, और दिया है दोस्तों ABO बराबर एंगल दिया है, एंगल ABO बराबर कितना दिया है, 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एंगल दिया है एक OCD बराबर 110 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा है एंगल BOC का मान बताइए एंगल BOC का मान, मतलब कि आपके पास एंगल ये वाला दिया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक एंगल कौन सा दिया है, ये दिया है, एंगल C दिया है, कितना है ये 110 सेंटीमीटर। आपसे एंगल ये वाला फाइंड करने का बोला है कि ये एंगल क्या है, ठीक है। अब देखिए जब कोई भी पैरेलल लाइन है और उसको एक ऐसी लाइन तिरछी काटती है, ये काट रही है तिरछी लाइन, B वाली जो है काट रही है, ठीक है। तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है, ऊपर वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं। मान के चल इसको एक एंगल दे दूं मैं और इसको मैं करूं क्या 2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 2। समझ में आया। उसी प्रकार से जो नीचे वाला एंगल होता है और ये जो नीचे वाला एंगल होता है, एक सेकेंड मैं इसे अच्छे से आपको समझा देता हूं ताकि आपको आगे पढ़ने की जरूरत ना लगे। 1 2
3 4 ये एंगल रहते, ये एंगल बनेगा यहाँ पे, इसे 1 2 3 4 मान लीजिए। उसी प्रकार से इसको ए बी एंगल बन गया हमारा, तो इसी को आप 5 6 7 और 8 मान लीजिए। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था कि ऊपर वाला एंगल मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, बराबर हो गए, एंगल 5। उसी प्रकार से नीचे वाला एंगल और नीचे वाला एंगल बराबर हो गए, मतलब एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इधर की बात करें तो इसमें एंगल 4 एंड एंगल 6 आर इक्वल, 4 एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ 6। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे वाले एंगल 3 और एंगल 7 बराबर हो गए, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ये तो हो गई इक्वल वाली बात। अब दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगाना है हमको, जो ये एंगल होता है इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। मतलब कि एंगल 2 प्लस एंगल 5, ये आपको 5 वाला दिख रहा है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार से ये दो एंगल होते हैं, इन दोनों का योग भी क्या होता है, एंगल 3 प्लस एंगल 6, इनका भी योग होता है 180 डिग्री। अब इनको नाम क्या लेते हैं इसके चक्कर में आप मत पढ़िए, इसके चक्कर में पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यही वाली, और एक चीज जो एंगल ये वाला एंगल होता है, मतलब कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, इसे एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर ये आपको इतना लिखना है तो आप एक कागज में अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन पे आइए। तो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब ये एंगल कितना है, मेरा 100 डिग्री है, तो कितनी की जरूरत है मुझे, और 80 की जरूरत है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। जब ही तो दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। अब आपको पता था मैंने एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये एंगल जब 80 का है तो ये भी एंगल कितने का होगा, 80 का होगा 80 डिग्री का होगा। ये फाइंड हो गया। इसी प्रकार से ये एंगल फाइंड करना है। और एक चीज याद रखेंगे, अगर एक सिंपल लाइन है, ये एक सिंपल क्या है, लाइन है। ठीक है, इस पर अगर कोई भी एंगल, यहाँ पे एक पॉइंट मैं मान लूँ, और इस पर अगर एंगल कोई भी बनता है तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 180 डिग्री। इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री। अब उसी प्रकार से यहाँ पे एक लाइन बन रही है, आप देख रहे होगे यहाँ पे लाइन बन रही है, और इसे एंगल को मैं, ये 110 है, तो इस पूरे एंगल का मान कितना हो जाएगा, 180 होता है। तो 180 में से 110 को अपन माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें पता है कि ये है कितना, 80 डिग्री, और ये है 100 डिग्री। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब कि अगर ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अगर 3 कोण है तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमारे पास 2 कोण है, एक तो 70 डिग्री और एक के क्या है, 80 डिग्री। इन दोनों को अगर योग करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाता है, 150 डिग्री। और 180 करने के लिए मुझे कितनी की जरूरत है, 30 की जरूरत है। तो ये कितने का होगा, 30 का होगा, जो आपका आंसर है। ठीक है, अब देखो समझाने में इतना टाइम लग गया, अदरवाइज इसमें इतना टाइम नहीं लगता। एक बार आप क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो सीख जाते हैं, इसका जो जियोमेट्री का जो टॉपिक है, ये अगर आपको चाहिए कि अगर क्वेरी आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा तो एक लेक्चर जियोमेट्री पे, जो ज्यामिति बोलते हैं, उस पर मैं दे दूंगा, जिसमें अपन सारे के सारे जो एंगल होते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उनको अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, आप देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज की बल्लेबाजी का स्कोर औसत कितना था, एवरेज 65 था। मतलब कि 7 मैच में जो औसत है, मैच में औसत कितना है, 65 है। ठीक है, और 8वें मैच में बोल रहा है कि कितने रन बनाए कि जो इसका औसत है वो कितना हो जाना चाहिए, इसका जो औसत है वो 85 हो जाना चाहिए, 85 होना चाहिए। तो बनाइए, अगर आपसे बनता है तो देखिए इसको कैसे करेंगे अपन।
देखो औसत निकालना है, औसत अगर दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी दी है, टोटल संख्या दी है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप सीधे सीधे पहले। तो 7 × 65 करेंगे तो जो उनका क्या निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। तो 7 पाना 35, 3 7 छक 42 और 3 45, ये निकल के आ गया। मतलब कि 7 मैच में उसने रन कितने बनाए, टोटल 455 रन बनाए। अब 8वें मैच में उसे कितने बनाना है ठीक है, तो टोटल 8 मैच हो जाएंगे, तो इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 85 × 8, तो 8 मैच में उसका औसत 85 है। तो योग कितना निकल के आ जाएगा, 85 × 8, 8 पंचे 40, 4 8 8 64 और 4 68, 680 निकल के आ गया क्या, योग 680। तो कितने रन ज़्यादा है, कितने रन ज़्यादा बनाए इसने, तो इसमें से हम माइनस कर दीजिए 455 को, 5 7 में से 5 गया 2 और ये 2 225 आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 5 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है। 2 व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो निकलने वाले दोनों व्यक्ति की औसत आयु निकालिए। ये भी एवरेज का क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा। आई होप आपसे बन गया होगा अभी तक। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है। देखिए इसमें भी टोटल क्वांटिटी कितनी है, 15 लोग हैं और इनकी जो औसत आयु कितनी है, 45 वर्ष है। टोटल निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा कर दीजिए आप ठीक है। 15 पना 75, 7 15 चौके 60 और ये 67 हो गया, इतना हो गया। आगे की लाइन पढ़िए। 2 व्यक्ति के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो व्यक्ति कितने हो गए, 2 यहाँ से निकल गए, मतलब यहाँ से 2 माइनस हो गए, तो व्यक्ति 13 बचे और इनका जो एवरेज है वो कितना 5 बढ़ गया, प्लस 5 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 50 हो गया। इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 पाना कितना होता है 65 होता है। ठीक, तो इन दोनों से माइनस करेंगे तो आपका कितना होगा 25 होगा। ये जो 2 लोग हैं इनका योग निकल के आ गया कितना 25। अब इनका औसत निकालना है तो 2 से आप डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 12.5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं। 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत कितना है, 75 है, 75 है। यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक 86 की जगह कितना लिख दिया गया, कितना लिख दिया गया 36 लिख दिया गया, तो सही अंकों का औसत निकालना है आपको, जो एक्चुअल औसत है वो निकालना है। देखो 50 छात्र है और इनका एवरेज कितना दिया है 75 दिया है, 75 दिया है। और क्वेश्चन में बोला है जो एक छात्र था उसका जो अंक कितने आ रहे थे 86 नंबर उसने लाया, लेकिन दोस्तों उसका जो कितना लिख दिया गलती से मास्टर जी की गलती है, ये 36 लिख दिया, जिसके कारण से उसका जो है क्लास का पूरा एवरेज बिगड़ गया और आपको उस सही एवरेज को फाइंड करना है। तो देखिए कितने नंबर ज़्यादा हो गए, कितने नंबर से लिखना चाहिए था, 86 में से 36 को माइनस करेंगे तो मतलब 50। अब 50 नंबर लिखना चाहिए था इसने, और अपने पास छात्र टोटल कितने हैं 50 ही है, तो 50 छात्र सब में एक बढ़ जाएंगे, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो 50 से डिवाइड करेंगे आप, तो कितना निकल के आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एक जो एवरेज जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाया, किसके कारण, मास्टर जी की गलती के कारण, तो आप उसकी गलती को सुधार दीजिए, 1 कम प्लस यहाँ पे कर दीजिए तो आपका आंसर 76 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है और सर्वमान्य आंसर है, सिद्ध किया हुआ आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 50 किलोग्राम, सॉरी इसको मिटाना भूल गया मैं, पढ़िए इससे बनाइए भैया, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कोई अरे एमपी पुलिस में इजी क्वेश्चन आते, सारे के सारे इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम। और लेकिन उसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस, सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस। और आपने वो कहावत तो पढ़ी होगी, सुनी होगी, कौन सी है यार, कौन सी है मेंस बिकम परफेक्ट
ऐसे ही कुछ है, आप देख लीजिए क्या है। चलो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 50 किलोग्राम वाले नमक को कैसे मिलाते हैं अपन? एक लो क्वालिटी का नमक है और एक हाई क्वालिटी का नमक है। इसको मिलाते हैं 60 क्वालिटी, एक मीडियम क्वालिटी वाले नमक से, वही है ना, ठीक है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण की कीमत 60 रुपए हो जाए, ये बोला है। देखो एक जो है 50 किलोग्राम रुपए वाला जो नमक है उसको 60 केजी वाले 80 रुपए केजी वाले नमक के साथ मिलाना है। तो उसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण है टोटल कितना हो जाए, 60 रुपए हो जाए। तो इसको आप सीधे सीधे ट्रिक है ये हमारी, यहाँ से सॉल्व करना है। 80 में से 60 गया कितना आया, 20 आया। 60 में से 50 गया कितना आया, 10 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। बस फाइनल यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। जल्दी जल्दी फटाफट आप पढ़िए इस क्वेश्चन को और बनाइए। नया क्वेश्चन है, ओके। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और करने में 8 सेकेंड का समय लगाती है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आप ये समझिए कि अगर ये एक प्लेटफॉर्म है, आपने ट्रेन का सफ़र किया होगा, अक्सर देखा होगा, और जब आपकी रेल जब छूट जाती है, ट्रेन छूट जाती है, तो किस ने भागते हुए पकड़ा है बताइए कमेंट बॉक्स में। मैंने बहुत बार पकड़ी है। तो ये प्लेटफॉर्म है अपना और यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, ये एक ए ट्रेन आ रही है। तो आप बताइए कि इसे पार कब करेंगे, मतलब इसे क्रॉस कब करेंगी ट्रेन? जब ये सारी की सारी ट्रेन को खुद की भी लंबाई कवर करनी पड़ेगी, ना। जब इसका जो लास्ट वाला डब्बा है यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, इसके प्लेटफॉर्म के लास्ट, और ये आ जाएगा। सबसे पहले तो इसने खुद की भी डिस्टेंस कवर करी, उसके बाद प्लेटफॉर्म की भी डिस्टेंस क्या करी, कवर करी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है, 75 मीटर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 75 मीटर है। अब देखो इसकी ट्रेन की लंबाई आपको निकालना है, तो ट्रेन की लंबाई आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अब इसको दोनों की लंबाई कवर करनी है, तो इन दोनों की लंबाई क्या हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। तो वही 75 में आप x का 8 कर देंगे, और इसे कितने देर में पार कर रहा है, 8 सेकेंड में पार कर रहा है। ये क्या है, स्पीड है, और ये भी क्या है, स्पीड है। तो दोनों की स्पीड अपने बराबर कर दी। और आपको पता है कि दोनों साइड यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब कि 90 काय में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, और ये क्या है, मीटर पर सेकंड में दिया है। और आपका जो आंसर दिया है वो काय में दिया है, ऑप्शन में सारे के सारे मीटर में दिया है। तो आप इसे 18/5 कर लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में अगर आपको चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 18 पंचे 90 होता है, 5 25 इज इक्वल्स टू 75। अब देखिए यहीं से सॉल्व कर देता हूँ। 25 8 200 इज इक्वल्स टू 75 प्लस x। 75 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 125 आपका x का मान आ जाएगा, जो कि आंसर है आपके ऑप्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, दिमाग की बत्ती खोल देंगे तुम्हारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला क्वेश्चन में बोला है कि एक इक्वेशन दी है, एक समीकरण दिया है 3x + 2y। 3x + 2y इज इक्वल टू कितना है, 12 है, ठीक है। और x और y की वैल्यू आपको दी हुई है क्या, 6। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है भाई 9x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर का मान आप फाइंड करना है। अब आपको क्वेश्चन में देखने से क्या समझ में आ रहा है आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप इन दोनों का स्क्वायर कर दें, इसका भी और इसका भी, इन दोनों का स्क्वायर कर दे दोनों ही साइड, तो आपका ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 9x का स्क्वायर। आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2y 2 जा 4y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
अब देखो 2ab मतलब कि ये a है और ये b है, और 2 इंटू 3 इंटू 2, और ये x और y हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ये कितना हो जाएगा 12xy, और ये 12 का वर्ग कितना होता है 144, ये होता है। अब देखिए x और y की वैल्यू दी है 6, तो यहाँ से आप x और y की वैल्यू रख लीजिए, इसको 9x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 12 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है 6 है, इस इक्वल टू 144। अब इसका 12 कितना होता है 72 होता है। अब इसका 72 का इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 9x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, इस इक्वल टू यहाँ से 72 माइनस हो जाएगा, इधर आप माइनस कर लीजिएगा, एक स्टेप यहाँ से बन जाती है, 4 में से 2 गया 2, और इस 14 में 7 गया 7, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। यही तो पूछा था, इसका मान निकालना था, जो कि 9x स्क्वायर 4y का स्क्वायर बराबर 72 है, जो कि आपके आंसर में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट से आ रहा है, बहुत जल्दी स्पीड में कर रहे हैं आज तो। एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपए में बेचता है, जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त कर सके। इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा होगा, कई लोग बनाने में बैठ गए होंगे, और किसी किसी का आंसर भी आ गया होगा, और कोई कोई तो यही देख रहे होंगे कि भाई मास्टर बताएंगा। तो चलिए उन लोगों के लिए, एक वस्तु को इतने में बेचता है, तो एसपी अपने पास कितना है 550 है, और जो उसे जो लाभ हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, वो किस पर हो रहा है सीपी पर हो रहा है, कितना 1/10। जब आप सीपी पे अगर प्रॉफिट काउंट करते हैं और उसके फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो नीचे वाला क्या होता है सीपी होता है। तो ये 10 हमारा क्या है सीपी है। जब 10 सीपी है और तो इसका ये एक क्या हो रहा है, इससे लाभ हो रहा है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, जो कि आपको 11 के बराबर क्या दिया हुआ है 550 दिया है 11 के बराबर। तो आपको क्या सीपी यहाँ से निकाल लेंगे, तो 10 के बराबर की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 11 पना 55, और ये कितना हो जाएगा 500। ये कितना हो गया, इसका सीपी निकल के आ गया कितना 500, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 रुपए इसका सीपी निकल के आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसका जो लाभ है वो निकालना है। तो आपको पता है एक 500 की कोई वस्तु है और उसे 550 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ है उसे 50 रुपए का, कहाँ बनाऊँ 50 रुपए का, और सीपी कितना है 500 है इंटू 100, यही होता है लाभ का फॉर्मूला। और इसे इससे काट दीजिए, इससे काट दीजिए, और ये 10% आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर समक्ष जल्दी ही प्रस्तुत होने जा रहा है। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें ना उठाइयो। चलो, हम 1/5 को किस संख्या से गुणा करें, सॉरी माइनस है 1/5 को किस से गुणा करें, x से गुणा कर दे देते हैं अपन, तो जो गुणनफल है कितना हो जाए 9/25 हो जाए। डायरेक्ट आप इससे ये काट सकते हैं 5×25, और ये माइनस को इधर भेज सकते हैं सीधे सीधे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -9/5। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। वह सर्वाधिक, सॉरी ये नहीं है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिससे कि 3087 को विभाजित किया जाए, जिससे कि जो भागफल है वो पूर्ण क्या बन जाए, घन बन जाए। ठीक है, इस तरीका का क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है कि किसी भी संख्या को विभाजित करे या किसी भी संख्या में गुणा करे जिससे कि वो क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए या पूर्ण वर्ग बन जाए, सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि इसका जो है फैक्टर निकाल लीजिए, इसके गुणनफल निकाल लीजिए। तो इसके गुणनफल क्या क्या निकलेंगे, तो देखिए आप 3 × 3 × 7 × 7 × 7 आप निकाल लीजिए, ऐसा निकलता है। ये कैसे निकलता है आपको बता देता हूँ एक बार, 3087
सबसे पहले आप 3 का इसमें डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना रहता है। 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 नम 27। उसके बाद 3 से ही डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9। उसके बाद अब कैसे जाएगा, 7 से जाएगा। तो ये आपको 3 4 3 7 का क्यूब होता है, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो 7 ये 49 बार में जाएगा 7, और इस 7 से फिर ये 7 बार में चले जाएगा। तो इसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए इसमें मैं कैसे भाग दूँ, तो इसमें अगर मैं 9 से भाग दे देता हूँ, मतलब कि 3 × 3 से भाग दे देता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास क्या बचेगा, 7 × 7 × 7, जो कि एक क्या होता है, पूर्ण घन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह संख्या 9 है जिससे अगर आप इस संख्या को भाग देते हैं तो आपकी जो संख्या, जो भागफल आता है वो पूर्ण घन बन जाता है। यही क्वेश्चन मैं आपको पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे कि 1100 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो यहाँ पे भी आ गया। तो मैंने आपको इसी टाइप का क्वेश्चन, देखिए 2 क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपको क्या बनाना है, 1100 को पूर्ण घन पूर्ण क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। ठीक है, इसके गुणनफल को तो किसके साथ गुणा किया जाए, तो सबसे पहले इसका फैक्टराइज कर लीजिए। तो इसका फैक्टर 11 × 100, और 100 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 × 10। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक तो जोड़ा बनना चाहिए, वर्ग में क्या बनना चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए, और घन में क्या बनना चाहिए, क्या बोलेंगे उसको यार, तिहरा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, तिहरा। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए इसमें मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 का तो बन रहा है, 10 की शादी हो रही है, 11 की आपको शादी करवाना है, तो भैया एक 11 को लेके आना पड़ेगा कहीं से, और वो 11 आपके ऑप्शन में ही दिया है और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके इसको सॉल्व कर लीजिए। चलो, मेरी आयु 12 वर्ष है, लेकिन अभी तो ज़्यादा दिख रही होगी आपको, के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएंगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। तो मेरी आयु आपको बताना है। आपको क्या पता मेरी आयु क्या है, तो निकाल लेते हैं। मेरी आयु मैंने क्या मान लिया, मेरी आयु मान लिया भैया 100 है। मेरी आयु कितनी है, 100 है। और जो 12 वर्ष बाद है, 12 वर्ष बाद मतलब कि x + 12 जुड़ जाएगा तो x + 12 हो जाएगा। ये 3 गुनी हो जाएंगी कब की, x प्लस जो आयु मेरी 4 वर्ष पहले थी, मतलब कि x - 4 की कितनी हो जाएंगी, ये 3 गुनी हो जाएंगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन बन गई x + 12, 3x - 4 × 3 = 12। ये इधर आ जाएगा तो x - 3x हो जाएगा, और ये इधर चले जाएगा तो 12 - 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2x बच जाएंगे, और यहाँ पे 12 दूनी 24 माइनस में हो जाएगा, और ये भी माइनस में होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और आप 2 से इसे माइनस करते तो x का मान कितना आ जाएगा, 12 वर्ष आ जाएगा, जो कि मेरी आयु निकल के आ गई। आपको ज़्यादा दिख रही होगी, 12 वर्ष का बच्चा समझ रखा है का। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, और एक सिलेंडर दिया है, सिलेंडर कैसा होता है, आपने घर में उठाया होगा गैस की टंकी, वही होता है सिलेंडर। ये होता है सिलेंडर, और यह सेंटर पॉइंट है, तो ये है इसका भी सेंटर पॉइंट, और इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 28 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट दी है, हाइट कितनी दी है, 4 मीटर। इसका आपको निकालना है, पेंटिंग करना है 8 वर्ग मीटर की दर से, 8 वर्ग मीटर की दर से दर दे रखी। तो देखिए, जब भी आपको पेंटिंग करना रहेगा किसी भी सिलेंडर को, सिलेंड्रिकल शेप को, या किसी भी चीज को, तो देखिए जो पेंटिंग करना रहता है, आपको पेंट करना रहता है, तो इसमें 2 टर्म आपको याद रखना है। एक ये याद रखना है कि जब भी अगर कोई 3D फिगर है, मतलब कि जो ज्योमेट्री होती है वो 3D में अगर होती है, मतलब कि 3 डायमेंशन में होती है, तो उसमें आपको क्या निकालना पड़ता है, एक टर्म आती है जिसे वक्र पृष्ठ बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं।
तो आपको पेंटिंग निकालने के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। वक्र पृष्ठ मतलब होता है, देखिए आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये एक बॉटल है, ये भी एक सिलेंडर है, ये इसका भी शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसके चारों ओर जो ये आप लाल वाला पार्ट देख रहे होगे, लाल वाला जो भाग है, इसको बेसिकली क्या किया गया है, पेंट किया गया है। अब इसका मुझे एरिया निकालना है, ये जो लाल वाले पार्ट का आपको दिख रहा होगा, इसका एरिया निकालना है। तो इसी का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ आपको निकालना पड़ता है। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या बोलते हैं, इसके जो पूरा का पूरा इसका जो बाहर का क्षेत्र है, जो बाहर का आपको दिख रहा है, गोलाई चौड़ाई लंबाई, ये सारा का सारा वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। और इसी वक्र पृष्ठ का, सिलेंडर के जो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πRh, ये होता है। इसी फार्मूले में आप सारा का सारा चीज रख दीजिए। इसकी जो आर दी रखी है 28 सेंटीमीटर और जो हाइट दे रखी है h का मान दिया रहा है 4 मीटर, इसको आप रख दीजिए। इसी फार्मूले में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे सिलेंडर कितने हैं, 25 है, तो नंबर ऑफ सिलेंडर की संख्या कितनी है, 25 है, तो इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक सिलेंडर का निकल रहा है वक्र पृष्ठ, 25 का निकालना है, तो इसे 25 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, इंटू जो रेडियस है वो कितनी है, 28 मीटर है, अपॉन, जब देखो सेंटीमीटर है और ये जो डिटेल काय में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। या तो आप इसे सेंटीमीटर में चेंज करें या तो इसे आप मीटर में चेंज करें, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसकी जो सेंटीमीटर में आपको, अगर सेंटीमीटर की चीज़ आपको मीटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, 100 से उसमें भाग देना पड़ता है, तो क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। तो इसे आप 100 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। उसके बाद इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है, 4, और टोटल मेरे पास कितनी संख्या है, 25 है, ये है, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कीजिए और इसे सॉल्व करेंगे तो 25 चौके 100 ये हो जाएगा, और 4 से ये 4 कट जाएगा, और ये 7 से 4 बार में कट जाएगा। इसके बाद 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, मतलब कि 88 हो जाएगा। 88 गुणा 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1, 8 दूनी 16, 1, 17। मतलब कि इसका जो एरिया निकल के आ गया, वक्र पृष्ठ का एरिया कितना निकल गया, 176 वर्ग मीटर। इसको अपन कितने दर से निकालना है, 8 वर्ग मीटर की दर से पेंटिंग करना है, तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 छक 48, 4 7 8 56 और 4 60, 6 आटे का 8 और 6 कितना होता है, 1408 रुपये आपका आंसर आ गया। ऐसा ही आपको क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बहुत जल्द। देखिए 2004 में एक, आप देखो, आप मैं मिटाते जाता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं भी यहाँ से पढ़ता हूँ। 2004 में एक शर्ट की कीमत 250 रुपये थी और 2005 में यह कीमत 400 रुपये हो गई। 2004 से 5 के दौरान जो शर्ट की कीमत में वृद्धि हुई है उसका प्रतिशत निकालना है। मतलब कि एक साल पहले शर्ट की कीमत क्या थी, 250 रुपये थी, महंगाई बढ़ी, दूसरे साल क्या हो गई, ये 400 रुपये हो गई। कितने की वृद्धि हो रही है, इसमें हो रही है 150 की वृद्धि हो रही है। कितने का हो रहा है, 150 की वृद्धि हो रही है। किस पर हो रही है, 250 पर हो रही है। इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 0 से 0, 25 चौके 100 और 15 चौके 60%, आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी आपको दे देते हैं ताकि अगली क्लास में उन्हें डिस्कस में। चलिए ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए परसेंटेज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं। चलो ये बता देता हूँ, ये थोड़ा ये है तो ये इसे बता देता हूँ। क्या बोला है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 150 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 150 सेंटीमीटर है। इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात, मतलब कि बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट का अनुपात कितना है, 3:4 है। आपको पता है इसकी क्या निकालना है, इसका निकालना है आधार की लंबाई, मतलब कि b का मान निकालना है, बेस निकालना है। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, देखिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है इसका एरिया, और एरिया दे रखा है 150। अब जब इसका अनुपात है और अनुपात को अगर आपको तोड़ना है तो मैंने आपको बताया था एक समान के तोड़ सकते हैं। तो b बराबर यहाँ निकल के आ जाएगा 3x और h बराबर यहाँ निकल के आ जाएगा 4x। तो इसी प्रकार से 150 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू b बराबर कितना है 3x गुणा 4x।
तो ये 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6x का स्क्वायर इस इक्वल्स टू 150 हो जाएगा। यहाँ से x का मान आप निकाल सकते हैं 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, और x स्क्वायर है तो ये इसका 25 का क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकल के आ गया क्या, 5। अब ये बेस में जोड़ दीजिए, बेस क्या था 3x था, तो 3x, तो x का मान कितना है 5, तो गुणा 5 और 5 3 15 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन 2-3 आपको होमवर्क के लिए भी दिया जाए ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो सके। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाएंगे। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी वाला, फिर औसत निकाली, ये भी होमवर्क में करके लाएंगे। 62 इसका औसत निकालना है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन सब क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रख देते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई। पूरा का पूरा देखिए वीडियो को, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जो क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और क्या, और तैयारी अच्छे से करते रहें।